अथ नारायणोपनिषद। यह उपनिषद श्री हिंदू धर्म वैदिक एजुकेशन फाउंडेशन से लिया गया है। कृष्ण यजुर्वेदीय इस लघु उपनिषद में चारों वेदों का उपदेश सारमस्तक के रूप में वर्णित है। प्रारंभ में नारायण से ही समस्त चेतन अचेतन जीवों और पदार्थों का प्रादुर्भाव बताया गया है। बाद में नारायण की सर्वव्यापकता और सभी प्राणियों में नारायण को ही आत्मा का रूप बताया है। नारायण और प्रणव ओमकार को एक ही माना है। ओम सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्य करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। परमात्मा हम दोनों गुरु शिष्यों का साथ साथ पालन करे, हमारी रक्षा करे, हम साथ साथ अपने विद्या बल का वर्धन करें, हमारा अध्ययन किया हुआ ज्ञान तेजस्वी हो, हम दोनों कभी परस्पर द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हमारे अधिभौतिक अधिदैविक तथा आध्यात्मिक तापों की शांति हो। प्रथम खंडश नारायणात् सर्व चेतना चेतन जन्म ओम अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजा सृजेयेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणाद् ब्रह्मा जायते नारायणाद् रुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते नारायणाद्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि च छन्दांसि। नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्त नारायणे प्रलीयन्ते एतदग्वेद शिरोथीते। उन पुरुष रूप भगवान नारायण ने संकल्प किया कि मैं प्रजा जीवों की सृष्टि करूं, अतः उन्हीं के द्वारा समस्त जीवों की उत्पत्ति हुई। नारायण से समष्टिगत प्राण का प्रादुर्भाव हुआ, उन्हीं के द्वारा मन और समस्त इंद्रियां उत्पन्न हुई। भगवान नारायण द्वारा ही आकाश, वायु, तेज, जल एवं संपूर्ण जगत को धारण करने वाली पृथ्वी आदि सभी का प्राकट्य हुआ। भगवान नारायण से ही ब्रह्मा जी प्रादुर्भूत हुए। नारायण से भगवान रुद्र उत्पन्न होते हैं। नारायण द्वारा ही देवराज इंद्र प्रकट हुए। नारायण द्वारा प्रजापति का भी प्रादुर्भाव हुआ। नारायण से ही द्वादश आदित्य उत्पन्न हुए। 11 रुद्र, अष्टवसु एवं संपूर्ण छंद भगवान नारायण से प्रकट हुए। नारायण द्वारा ही प्रेरणा प्राप्त करके सभी अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं तथा भगवान नारायण में ही अंत में विलीन हो जाते हैं। ऐसा ही यह ऋग्वेदीय उपनिषद का कथन है। द्वितीय खंड नारायण से सर्वात्मत्वम्। ओम अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः द्यावा पृथिव्यो च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अंतर्बहिश्च नारायणः। नारायण एवेदश सर्वं यदुभूतं यच्च भव्यम्। निष्कलो निरंजो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणः। न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् ये एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति एतद्यजुर्वेद शिरोधीते। भगवान नारायण ही नित्य शाश्वत है। ब्रह्मा जी भी नारायण हैं। भगवान शिव एवं देवराज इंद्र भी नारायण हैं। काल और दिशाएं भी नारायण हैं। विदिशाएं दिशाओं के मध्य के कोण भी नारायण हैं। ऊर्ध्व भी नारायण और अध भी नारायण है। अंतः एवं बाह्य भी नारायण है। जो कुछ हो गया और जो कुछ हो रहा है तथा जो होने वाला है वह सभी कुछ भगवान नारायण ही है। नारायण ही एकमात्र निष्कलंक निरंजन निर्विकल्प अनिर्वचनीय और विशुद्ध देव हैं। उनके अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई नहीं। जो मनुष्य ऐसा जानता है वह स्वयं विष्णुमय हो जाता है, वह विष्णु ही हो जाता है। ऐसा ही यजुर्वेदीय उपनिषद का कथन है। तृतीय खंड नारायणाष्टाक्षर मंत्रः। ओमित्यग्रे व्याहरेत नम इति पश्चात नारायणायेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरम् नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पन्याक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरम् पदम्। यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरम् पदमध्येति अनपब्रुवः सर्वमायुरेति विन्दते प्राजापत्यः रायस्पोष गौपत्यम् ततो मृतत्वमश्नुते ततो मृतत्वमश्नुत इति ये एवं वेद एतत् सामवेद शिरोधीते। ओम नमो नारायणाय। सर्वप्रथम आरंभ में ओमकार का उच्चारण करें, तदुपरांत बाद में नमः शब्द का और फिर अंत में नारायण पद का उच्चारण करें। ओम यह एक अक्षर है, नमः ये दो अक्षर हैं
और नारायणाय ये 5 अक्षर हैं। इस प्रकार यह ओम नमो नारायणाय पद भगवान नारायण के 8 अक्षरों से युक्त मंत्र है। भगवान नारायण के इस अष्टाक्षरी मंत्र का जो भी मनुष्य जप और ध्यान करता है वह श्रेष्ठतम कीर्ति से युक्त होकर पूर्णायुष्य प्राप्त करता है। उसे जीवों का आधिपत्य, स्त्री पुत्र एवं धन धान्यादि की वृद्धि तथा गौ आदि पशुओं का स्वामित्व भी प्राप्त होता है। तदुपरांत वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। यही सामवेदीय उपनिषद का प्रतिपादन है। चतुर्थ खंड नारायण प्रणव प्रत्यगानंद ब्रह्म पुरुषम प्रणव स्वरूपम अकार उकार मकार इति तानिकधा संभरत देतदोमिति यमुक्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बंधनात्। ओम नमो नारायणायेति मंत्रोपासकः वैकुंठ भुवनलोक गमिष्यति तस्मात् तटिदेव प्रकाशमात्रम ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनोम सर्वभूतस्थमेकं नारायणम कारणरूपमकार परेम ब्रह्मोम एतदथर्व शिरोयोधीते। अकार उकार और मकार मात्राओं से युक्त यही प्रत्येक ओमकार आनंदमय ब्रह्म पुरुष प्रणव स्वरूप है। ये भिन्न भिन्न हैं। इन मात्राओं के सम्मिलित स्वरूप को ओम कहते हैं। इस प्रणवरूप ओमकार का जप करके योगी साधक जन्म मृत्यु रूपी सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र की साधना करने वाला साधक वैकुंठ धाम को जाता है। वह यह वैकुंठ धाम पुंडरीक हृदय कमल विज्ञानमय है। इस कारण इसका स्वरूप विद्युत के सदृश परम प्रकाश स्वरूप है। ब्रह्ममय देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण्य अर्थात ब्राह्मण प्रिय हैं। वे ही मधुसूदन पुंडरीकाक्ष और वे ही विष्णु एवं अच्युत हैं। प्राणी मात्र में वे भगवान नारायण ही निवास करते हैं। वे ही कारण पुरुष होते हुए भी कारण रहित हैं। वे ही परब्रह्म हैं। विद्वज्जन यजुर्वेदीय ओमकार रूपी इस शिरोभाग सारभाग का अध्ययन करते हैं। विद्याध्ययन फलम प्रातरधियानो रात्रिकृतम पापम नाशयति सायमधियानो दिवसकृतम पापम नाशयति माध्यन्दिन मादित्याभिमुखो धियानः पंभ महापातकोपपातकात् प्रमुच्यते सर्ववेद पारायण पुण्यम लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद इत्युपनिषद। इस उपनिषद का प्रातः काल पाठ करने से रात्रि में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। दोनों संध्याओं प्रातः एवं सायंकाल के समय में इस उपनिषद का पाठ करने से साधक पूर्व जन्म का भी यदि पापी हो तो वह पाप रहित हो जाता है। मध्याह्न के समय भगवान भास्कर की ओर अभिमुख होकर पाठ करने से मनुष्य 5 महापातकों एवं उपपातकों से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। वह चारों वेदों के पाठ का पुण्य लाभ प्राप्त करता है तथा शरीर का परित्याग कर देने पर अंतकाल में श्री नारायण के सायुज्य पद को प्राप्त कर लेता है। जो ऐसा जानता है वह भी श्रीमन नारायण के सायुज्य पद को पा जाता है। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिर्याणगम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूं। नारायण उपनिषद समाप्त। ओम शांति विश्वम।